हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 5। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 5। ठीक है, in this chapter today we will discuss sexual reproduction in flowering plants। ओके, तो इस चैप्टर में हम आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि फ्लावरिंग प्लांट क्या हैं। फ्लावरिंग प्लांट, आप नेम से ही आप समझ रहे होंगे, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं, यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट। ओके, अब देखिए, फ्लावर बेयरिंग प्लांट यानी कि फूल जिसमें आते हैं उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, चलिए इसे समझते हैं पहले। द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरीड विद इन द फ्लावर्स। इट मीन्स ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन फ्लावर्स में होते हैं, यानी कि फ्लावर यानी कि फूलों में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। एंड द सीड आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, यानी कि जिनके बीज ढके हुए होते हैं, जिनके बीज इनक्लोज होते हैं, यानी कि फल के अंदर बीज होते हैं, बाहर बीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें एंजियोस्पर्म करते हैं, यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं और फ्लावर आने के साथ साथ ही उनमें जो फल बनते हैं। ठीक है, यानी कि फूल से फल बनते हैं और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट टू सेक्सेस मेल एंड females are involved in reproduction in the flowering plants like human being। it means human being की तरह जिनमें फ्लावर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन होने का मतलब कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि इनमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन होते हैं, और रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि किस में होता है, ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में भी हम जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट में भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, किसकी तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह। ओके, चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए, लेमन है। ठीक है, अब लेमन का फ्लावर, इसका फ्रूट। ठीक है, लेमन में फ्लावर, फ्लावर से क्या बना, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या है, ये सीड। सीड क्या होते हैं, इसमें फ्रूट के अंदर ढके हुए रहते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, बीज कैसे होते हैं, ढके होते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट में मैंने क्या बताया, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है ये पी का। ठीक है, अब मटर में आप देख सकते हैं इसका फ्लावर, और इसमें कैसे हैं, सीड है इसके अंदर, किसमें, इनक्लोज में है, ढके हुए सीड है फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, ये फ्लावरिंग प्लांट के, या हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के। ठीक है, अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यस, द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर receptacles, sepal, petal, stamen,
एंड कार्पल। ठीक है, फ्लावर के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? सेकेंड, यस, फ्लावर के मेन पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं? रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल, स्टैमन एंड कार्बन। ये तो हो गए फ्लावर के पार्ट। ठीक है, अभी इन्हें भी आगे हम डायग्राम से देखेंगे। चले पहले इसको देख ही लेते हैं क्या क्या पार्ट मैंने आपको बताए। फ्लावर के पार्ट हैं सेपल, ये होता है इसमें रिसेप्टिकल, ठीक है, पेटल, और जो मेन आपको बताया सेपल, पेटल, रिसेप्टिकल, और मैंने आपको बताया था स्टैमन, पिस्टल यानी कि कार्पल। ठीक है, क्या बताया मैंने एक आपको पार्ट? कार्पल, इसे कार्पल भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गए फ्लावर के पार्ट। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं सेपल। ग्रीन कलर की लीव्स जो लगी हैं ये रिसेप्टिकल हो गया इसका। इसमें ग्रीन कलर की जो लीव छोटी छोटी पत्तियां लगी हैं ये सेपल होती हैं। ठीक है, कलर्ड जो होती कलर्ड लीफ हैं इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। बाकी आप देख सकते हैं ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है, इनमें छोटे छोटे आप देख सकते हैं सीड लाइक स्ट्रक्चर जो लगे हैं, ग्रेन्स जो लगे हुए हैं, इनमें है एंथर फिलामेंट, ये इसका स्टेमन कहलाता है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये वाला फिलामेंट देखिए बीच का, ये से मोटा सा पार्ट है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा ये वाला पार्ट, तो इसको कहते हैं पिस्टिल और कार्पल। चलिए इसे समझ लेते हैं पहले क्या इसमें है। ये रिसेप्टिकल, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, डायग्राम में भी मैंने आपको बता दिया है। द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। ठीक है, फ्लावर का बेस वाला पार्ट, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया, फ्लावर का कौन सा पार्ट? बेस वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट। ठीक है, फ्लावर का बेस वाला पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड, जिसमें फ्लावर अटैच्ड होता है इसे रेसेप्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सेपल। देखिए सेपल क्या होता है? द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। द फंक्शन ऑफ अ सेपल्स और कैलिक्स is to protect the flower in its initial stage when it is the form of a bud। ठीक है, जब ये बड, हाँ यस, जब बड होता है ना, बड के हम देखते हैं हमें ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देता है, छोटा सा उसमें फ्लावर निकलता हुआ दिखाई देता है ना। ठीक है, अगर मैं आपको एक बड बना के दिखाऊं तो बड कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है ना। तो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो होता है ये क्या करता है? इनिशियल स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है सेपल। ग्रीन कलर की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेपल है। स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज होती है फ्लावर को, फ्लावर के पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके अलावा ये क्या करता है? इसे कैलेक्स भी कहते हैं, ये वाला पार्ट इसका कैलेक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इसमें पेटल। पेटल क्या होते हैं? द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड पेटल्स। द पेटल्स लाइज इनसाइड द सेपल, यानी कि सेपल के अंदर पेटल पाए जाते हैं। ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। ठीक है, और जो पेटल्स होते हैं, सारे पेटल्स जो मिलके क्या कहलाते हैं? कोरोला कहलाते हैं। द पेटल्स आर यूजली senated the function and to protect the reproductive organ which are। ठीक है, जो हम इसमें हैं जो है हम पढ़ रहे हैं अभी क्या क्या इसमें क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, यानी कि क्या बताया मैंने आपको, जो ये कलरफुल पार्ट हैं ये सेपल कहते हैं। सेपल के अंदर ये होते हैं फ्लावर के जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये सेपल के अंदर ही क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं।
ठीक है, हम देखते हैं ना फूलों में जो रंग बिरंगी जो पत्तियां होती हैं उनको पेटल कहते हैं, और ये सारी पेटल्स मिलकर क्या कहलाती हैं, कोरोला कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पढ़ लेते हैं हम। स्टैमन, देखिए स्टैमन क्या होता है, इसे दिखाते हैं। ये है स्टैमन, द लिटिल स्टॉक विथ swollen टॉप जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर आर कॉल्ड स्टैमन। ठीक है, अब इसे डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, स्टॉक, ये लगे ना, ब्लू से दिखा रही हूँ, ये पेटल से निकले हुए हैं लास्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक छोटे छोटे स्टॉक निकले हुए हैं जिनकी टॉप स्वेलन यानी कि फूली हुई टॉप है, यानी कि ऊपर से छोटे से फूले से हैं, डम्बल जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे से। यस, देखेंगे आप तो क्या है, इसमें इस स्टॉक में ये ऊपर का पार्ट जो है फूला हुआ है। ठीक है, फ्लावर का। अब यही क्या कहलाता है, स्टैमन कहलाता है। स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यही क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये स्टैमन है, यही जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। ठीक है, स्टैमन प्रोड्यूस्ड पॉलन ग्रेन, स्टैमन में ही क्या पाई जाती हैं, पॉलन ग्रेन पाई जाते हैं। अब पॉलन ग्रेन कहाँ पर पाई जाती हैं ये भी हम देखते हैं। द स्टैमन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। अब इसे डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टेमन में क्या पाई जाता है, फिलामेंट और एंथर पाए जाते हैं। ये उसका फिलामेंट कहलाता है, नीचे वाला जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, धागे जैसा ही नीचे को गए हुए हैं स्टॉक जिन्हें हम बोल रहे हैं, तो ये इसका फिलामेंट होता है। ऊपर से मैंने आपको बताया जो फूला हुआ भाग होता है उसको एंथर कहते हैं। अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं तो इस तरीके से है ये। ठीक है, ये इसका फिलामेंट है, ये इसमें क्या है, एंथर है। ठीक है, ये लगा हुआ फूला हुआ भाग एंथर है। अब क्या होता है देखिए, ये कहलाता है, ये पूरा मिलके क्या कहलाता है, स्टैमन कहलाता है। स्टैमन क्या, मेल पार्ट फ्लावर का। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। द स्टॉक ऑफ स्टैमन इज कॉल्ड फिलामेंट, इसका ये फिलामेंट कहलाता है, स्टॉक इसका फिलामेंट कहलाता है। एंड द swollen टॉप ऑफ द स्टैमन इज कॉल्ड एंथर, और इसका जो ऊपर का फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाते हैं, इसके एंथर कहलाते हैं। अब इसी में क्या होते हैं ना, पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं, स्टोर रहते हैं, किसमें, इसमें, किसमें, इसके एंथर में। जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें येलो कलर के आप देख सकते हैं, पाउडर लाइक एक स्ट्रक्चर। ठीक है, पाउडर जैसा इसमें ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन येलो कलर के पाउडर लाइक स्ट्रक्चर इसमें क्या होते हैं, भरे होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन इसके होते हैं। और पॉलन ग्रेन कंटेनर मेल गैमिट, इन्हीं में क्या पाई जाता है, मेल गैमिट या मेल सेक्स सेल पाई जाती है प्लांट की। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेपल, हमने पेटल, और हमने स्टेमन समझ लिया। स्टेमन क्या है, 2 पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, तो ये हो गया स्टेमन। अब है इसका फीमेल पार्ट कार्पल। अब देखिए कार्पल क्या होता है, इन द सेंटर ऑफ फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड कार्पन। अब सेंटर में सबसे बीच में फ्लावर के फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे कार्पल कहते हैं। ठीक है, अब कार्पल क्या होता है, कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। कार्पल जो होता है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, अ कार्पल इज मेड ऑफ 3 पार्ट। अब कार्बन भी 3 पार्ट्स का मिलके बनता है। अब इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। कार्पल जो बना है 3 पार्ट से मिलके बना है। कार्पल, ये मैंने बताया ना, पिस्टल को ये कार्पल कहते हैं। ठीक है, अब 3 पार्ट से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखिए स्टिग्मा क्या है इसका, ये वाला बीच वाला पार्ट, हाँ ये वाला है फीमेल पार्ट। या एक काम करती हूँ मैं इसको अलग से दिखाती हूँ, अलग कलर से। ठीक है, तो ये बीच वाला पार्ट ये होता है कार्पल। ठीक है, सेंटर में ये है कार्पल। अब देखिए कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, और कार्पल भी क्या है, 3 पार्ट से मिलके बना है। स्टिग्मा, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट इसका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गई इसकी, जैसे उसमें क्या था, स्टॉक था ना, ये स्टाइल हो गई इसकी। ये लास्ट में जो स्वैलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, ये इसकी ओवरी होती है।
लास्ट की जो फूला हुआ पार्ट है, ठीक है, ये फूला हुआ पार्ट है, ये इसकी क्या है, ओवरी है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, SSO, तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट बनाते हैं किसका, प्लांट का। ओके, अब देखिए आगे समझते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड स्टिग्मा, सबसे ये मैंने आपको बताई थी, टॉप का पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग अ पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा का काम होता है ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करता है। अभी मैंने बताया ना, ये एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं ना, यस, येलो येलो पाउडर कलर का जो पॉलन ग्रेन यानी कि मेल पार्ट होता है, मेल गैमेट कहलाता है प्लांट का। तो इसका जो काम होता है स्टिग्मा मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करना फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जब इसमें पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब स्टिग्मा जो होता है स्टिकी, सो द पॉलन ग्रेन कैन स्टिक टू इट, ये स्टिकी होता है, ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन स्टिक हो सकता है। द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड स्टाइल, अब स्टाइल एक ट्यूब होती है, एक नली होती है, बीच का मैंने पार्ट बताया ना, नली। अब जब इसमें पॉलन ग्रेन आता है, ये स्टिक पार्ट होता है, इसमें पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन इसी ट्यूब से होकर कहाँ जाता है, ओवरी में जाता है, ठीक है। और जैसे लास्ट का पार्ट जो फूला हुआ मैंने आपको बताया ना, ओव्यूल होता है, तो ओवरी होती है, ठीक है। तो ओवरी क्या करती है, इसका काम होता है मेक्स ओव्यूल एंड स्टोर देम, इसका काम होता है ओव्यूल बनाने का। जब इसमें पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन आने के बाद इस ट्यूब से ओवरी में जाता है, ओवरी में यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या बनाता है, ओवम बनाता है, ठीक है। अब ओव्यूल में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ये क्या बनाता है ना, ओव्यूल नहीं बनाता, सॉरी ओवम बनाता है, ठीक है। तो ओवरी में क्या होते हैं, बहुत सारे फीमेल गैमेट होते हैं। तो ये क्या करता है, जब पॉलन ग्रेन यहाँ से आता है एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ गया, स्टिग्मा में गया, ठीक है। एंथर से पॉलन ग्रेन गया स्टिग्मा में, स्टिग्मा से कहाँ आया, ये इस ट्यूब से, एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ गया, स्टिग्मा में गया, यह एंथर, या एंथर से पॉलन ग्रेन गया स्टिग्मा में, स्टिग्मा से इस ट्यूब से होता हुआ कहाँ पे गया, ओवरी में, ठीक है। ओवरी में क्या होते हैं, बहुत सारे फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। अब फीमेल गैमेट क्या करेंगे, मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या करते हैं, फिर ये बनाते हैं क्या, ये फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद ये बनाते हैं ओवम, ठीक है। और उससे क्या बनता है, फिर फ्रूट्स एंड सीड फॉर्म होते हैं। ओके, तो हमने क्या समझा, फ्लावर के पार्ट, क्या क्या समझ लिया हमने, फ्लावर के पार्ट, रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। यस, तो हमने क्या क्या समझ लिया, इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। दिस फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इस फ्लावर में क्या है, दोनों ही पार्ट हैं, मेल और फीमेल पार्ट। अब देखो जो हमने फ्लावर अभी मैंने आपको बताया, वो फ्लावर कैसा था ना, इस फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट मैंने आपको दोनों समझा दिए। इस फ्लावर में स्टिग्मा भी है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि इसमें कार्पल यानी कि पिस्टल भी है और स्टैमन भी है, दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट इस फ्लावर में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज पिस्टिल और कार्पल, जैसे कि आपको मैंने बताया पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। SSO समझाया था ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, SSO, ये तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं, कार्पल और पिस्टिल बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब सेक्शन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एज सोन, ये जो आपको डायग्राम दिखाया था अभी मैंने उसमें था। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज स्टैमन, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको स्टैमन कहते हैं। ये किससे बना होता है, 2 इसके सब सेक्शन होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, या फिलामेंट और एंथर, FA, ठीक है। तो जो स्टेमन बना होता है वो बना होता है FA, फिलामेंट और किसका,
एंथर का, S इक्वल्स FA, ठीक है। या हम कह सकते हैं C इक्वल्स टू SSO, कार्पल जो बनाता है क्या होता है, SSO का पार्ट होता है, ठीक है। स्टेमन, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पल इज अ पार्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों मिलके बनाते हैं कार्पल, और फिलामेंट और एंथर जो मिलके बनाते हैं वो बनाते हैं क्या, स्टेमन, ठीक है। अब है आगे, चलिए आगे चलते हैं। यस, फ्लावर के पार्ट देखिए, अभी आपको बताया था ये रिसेप्टिकल्स इसमें दिया है, देखो इसमें रिसेप्टिकल ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। सेपल जो होती है ग्रीन कलर की लीफ है ये, ठीक है। पेटल जो है फ्लावर की जो कलरफुल लीफ है ये पेटल है, ठीक है। कार्पल, कार्पल देखो फीमेल पार्ट, ये बीच वाला पार्ट कार्पल है, इसमें अच्छे से दिख रहा है डायग्राम में, बीच वाला पार्ट कार्पल है, ठीक है। कार्पल में क्या था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, SSO, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसे याद कर लेंगे, अभी अभी लर्न कर लेंगे आप लोग, SSO स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, और मेल पार्ट जो है स्टैमन, स्टैमन है ये, ठीक है। बीच में मैंने ऊपर टॉप में फूला हुआ होता है कहा था ना, ये वाला पार्ट टॉप में फूला रहता है, तो S इक्वल्स FA, फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाते हैं, स्टैमन बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, जो फ्लावर के क्या है पार्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, फ्लावर के पार्ट जो हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया क्या क्या होते हैं फ्लावर के पार्ट्स, जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेल और फीमेल पार्ट। अगर हम बात करें किसके, मेल पार्ट की, ठीक है, तो मेल पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, स्टैमन जो होता है, ठीक है। स्टैमन जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर, FA, S इक्वल्स FA, मेल S इक्वल्स FA, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और रही बात फीमेल की, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं फ्लावर के क्या होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, कार्पल बनाते हैं। सीक्वल्स क्या हो गया आपका, SSO, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। ये हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या CP भी कर सकते हैं आप, C यानी कि कार्पल और पिस्टिल, C और P, ठीक है। C इक्वल्स SSO, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओके। तो ये हो गए फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा NCERT से ले लेते हैं। देखिए NCERT में क्या दिया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, एंजियोस्पर्म जो होता है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं प्लांट्स के, ठीक है। ये आप डिफरेंट पार्ट हैं ये पढ़ चुके हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, ये मैंने आपको बता दिया अभी। स्टेमन में क्या होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है। स्टेमन जो होता है मेल पार्ट होता है और पिस्टिल जो होती है क्या फीमेल पार्ट होती है, ठीक है। स्टेमन इज मेल पार्ट, पिस्टिल और कार्पल इज फीमेल पार्ट, ठीक है। तो S इक्वल्स क्या हमने लिया था, जो स्टेमन के पार्ट हैं वो क्या क्या हैं, FA हैं, ठीक है। और कार्पल और पिस्टिल के पार्ट हैं, C इक्वल्स क्या था, SSO, ठीक है। फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल, अब इसी में क्या पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर है इसी में जर्म सेल पाई जाती हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। बट पॉसिबल कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, अब ये आपको मैंने दोनों के फंक्शन बता ही दिए हैं क्या क्या होते हैं। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, यस। अब बात आई यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल की, तो ये हम समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। अभी देखो मैंने जो फ्लावर बताया था, इससे पहले भी आपको मैंने बताया, अभी ये मैंने फ्लावर बताया, इस फ्लावर में आपने क्या नोटिस किया कि इस फ्लावर में जो है मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक में है, ठीक है। यानी कि इसका ये मेल फीमेल पार्ट है और ये इसका मेल पार्ट है। मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फूल में है, एक ही फ्लावर में है। अब तो समझते हैं कि यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल क्या होते हैं। अब यहाँ पे है यूनिसेक्सुअल में लिखा है पपाया और वाटरमेलन, ठीक है। पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल हैं। और अब इसमें इट कंटेन आइदर स्टेमन और पिस्टिल और, ठीक है, बाईसेक्सुअल इसमें क्या है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो इसमें स्टेमन ही होगा या इसमें पिस्टिल ही होगी। यानी कि यूनिसेक्सुअल वो होते हैं ऐसे फ्लावर जिनमें कोई यही एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ऐसा फ्लावर, किसी प्लांट में फ्लावर हैं बहुत से, तो उन फ्लावर्स में क्या है, किसी में मेल पार्ट है, किसी में फीमेल पार्ट है, यानी कि दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में नहीं है, ठीक है। यस, बात आई बाईसेक्सुअल की। बाईसेक्सुअल में होते हैं हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। इस फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे मैंने फ्लावर का एग्जांपल अभी लिया था, जो फ्लावर में पढ़ा रही थी, तो उसमें क्या थे, दोनों ही सेक्स ऑर्गन थी, ठीक है, दोनों ही सेक्सुअल पार्ट थी। मेल पार्ट भी था या मेल गैमेट भी था, फीमेल गैमेट भी था एक ही फ्लावर में, तो वो होते हैं बाईसेक्सुअल, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है येलो कलर का, ठीक है। और उसमें क्या है, येलोविश पाउडर जो हमें दिखाई देता है वो चिपका रहता आप, हाँ यस, कभी कभी क्या होता है, अब हाथ से पकड़ के देखेंगे तो हमारे हाथ में भी स्टिक हो जाता है, वो हाथ में हम टच करके देखेंगे ना, तो येलो येलो हमारे हाथ में लग जाता है, तो वही जो होता है उसका मेल पार्ट होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। उसमें स्टेमन ऑफ फ्लावर, पिस्टिल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फ्लावर, इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, पिस्टिल जो पाई, हाँ यस, पिस्टिल जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सेंटर में पाया जाता है। द स्वेल एंड बॉटम पार्ट ऑफ ओवरी, यस, जो फूला हुआ बॉटम का पार्ट होता है ओवरी होती है। मिडिल एलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, और बीच का जो एलोंगेटेड लंबा पार्ट होता है वो क्या कहलाती है, इसकी ट्यूब जो होती है वो स्टाइल कहलाती है। एंड टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन ओव्यूल, ओवरी में क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाए जाते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ एक्सेल, हर एक ओव्यूल में, जैसे बीच में मैंने बताया ना ओवरी, बीच में जो बॉटम में ओवरी होती है उसमें ओव्यूल होते हैं, हर एक ओव्यूल में एक्सेल होती है, यानी कि क्या पाई जाती हैं, फीमेल पार्ट पाया जाता है, ठीक है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन, और मेल जो जर्म सेल होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन से। जब पॉलन ग्रेन क्या होता है, फ्यूज़ होता है विद फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है वो किसके साथ फ्यूज़ होता है, पॉलन ग्रेन के साथ फ्यूज़ होता है। दिस फ्यूज़न ऑफ जर्म सेल कॉल फर्टिलाइजेशन, और इस फ्यूज़न को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गिव्स अस द जाइगोट, जब ये फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जिससे जाइगोट फिर डो करके क्या बनाता है, आगे नया पौधा बनाता है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, अब देखिए स्टिग्मा में पॉलन कैसे जर्मिनेट करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, ठीक है। आफ्टर द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा इट प्रोड्यूस्ड अ पॉलन ट्यूब। अब देखो क्या होता है, ये प्रोसेस होती कैसे है, अब इसे समझ लेते हैं। हमने इतना तो समझ लिया कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे आया, स्टिग्मा में आया, ठीक है, किसके, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में क्या आया, पॉलन ग्रेन तो आ गया, स्टिक हो गया उससे। अब क्या होता है, जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आता है इट प्रोड्यूस्ड अ पॉलन ट्यूब, ये क्या बनाता है, एक पॉलन ट्यूब, एक नली बनाता है नीचे को। अभी आगे मैं अभी आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगी, एक पिक्चर दिखाऊंगी इसकी। पासिस थ्रू द स्टाइल, जो स्टाइल से पास होता है और एंटर कहाँ करता है, ओवरी एंड ओव्यूल में, ओवरी और ओव्यूल में घुस जाता है, फिर ये किससे, पॉलन ट्यूब से। इन द ओव्यूल द मेल जर्म सेल फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल, वहाँ पे मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल से फ्यूज हो जाती है और जाइगोट बनाती है, क्या बनाती है, प्रोड्यूस जाइगोट। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
सेल्ड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जहाँ पे क्या बनता है, सिंगल सेल का जाइगोट बनता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, जाइगोट देन डिवाइड सेवरल टाइम्स, जाइगोट फिर डिवाइड होता है बार बार, फॉर्म एम्ब्रियो, क्या बनाता है ये, एम्ब्रियो, विच देन डेवलप्स इनटू सीड, फिर से एम्ब्रियो से बनता है बीज, एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। देखो ओवरी तो बनाती है फ्रूट, और एम्ब्रियो जो बनाता है उसके अंदर बीज बनाता है। ठीक है, अब ये आपको मैंने बताया जैसे कि बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। आप देख सकते हैं बाइसेक्सुअल में क्या है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही किस में है, एक ही फ्लावर में है। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी, जैसे कि हिबिस्कस है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, दो एग्जाम्पल है इसके, यानी कि हिबिस्कस में भी ऐसा होता है एंड मस्टर्ड में भी ऐसा होता है। बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं। ठीक है, या बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। दूसरी बात है यूनिसेक्सुअल, जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूलों में क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, यानी कि या तो मेल ही पार्ट होगा एक फ्लावर में, या उसमें फीमेल पार्ट ही होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, यस, तो हमने क्या देखा पिक्चर में, देखिए पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, तो ये पॉलन ट्यूब बनी, ये पॉलन ट्यूब कहाँ चली गई, पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब से जो ये पॉलन ग्रेन है मूव करता हुआ कहाँ पे आ गया, ओवरी में आ गया। ओवरी में क्या है, बहुत सारे फीमेल जर्म सेल हैं। ठीक है, तो मेल जर्म सेल यहाँ आया पॉलन ट्यूब से होता हुआ ओवरी में, यहाँ पे फीमेल जर्म सेल है, फीमेल जर्म सेल के साथ क्या हुआ, इनका फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न की प्रोसेस को क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से क्या बनाया, जाइगोट बनाया। ठीक है, जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। ठीक है, तो ओवरी जब मैच्योर हो जाती है तो ओवरी मैच्योर होके फ्रूट बना लेती है, और एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रियो क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। ठीक है, तो ये होती है फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो वही सीड फिर आगे क्या करता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस के बाद, यानी कि जर्मिनेट होके क्या बनाता है, फिर नया प्लांट बनाता है। यस, इसमें देख सकते हैं, देखिए पॉलन ग्रेन कैसे स्टाइल से होता हुआ पॉलन ट्यूब बनाता है, स्टाइल में पॉलन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पे चला गया, ओवरी में चला जाता है, इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज इतना समझ में आया होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। ठीक है, सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।